कहानी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो वॉकर को खुशी से गले लगा लेता है और उन्हें ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि छुपकर इनकी बात सुन रहा था और वो भी डंजन में जाने का फैसला कर लेता है ताकि वो विल को एकेडमी से निकाल सके। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि अपनी बिली कीकी के साथ डंजन के 6th फ्लोर पर मॉन्स्टर को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर वो कीकी से कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो पहले से ही बिशकरवेल से लड़ चुका है। तुम्हें तो याद ही होगा कि हम कितनी आसानी से उसके फायर के अटैक से बच चुके थे। जो सुनकर कीकी थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि वो पिछले अटैक में फायर से बची नहीं थी, वो फायर में झुलस गई थी। इसके बाद तो विल कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम पिछली बार की तरह नहीं जलोगी, इस बार तो हम फायर ब्रिज से बच के रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो कि डंजन में विल से आगे पहुंच जाता है। यहाँ पर सियोन उसके साथियों से कह रहा था कि अगर वो लोग विल से पहले उस मॉन्स्टर को हरा देंगे तो विल को क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, जिससे उसे इस अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सियोन का साथी कहता है कि सियोन वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा प्लान काफ़ी डेंजरस है और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम तीनों उसे नहीं हरा पाए तो हमारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सियोन कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं एक इलाइट हूँ, जिसे सुनकर उसका साथी उससे माफ़ी मांगने लगता है। आगे वो लोग मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी सियोन के एक साथी को पीछे से मुक्का पड़ता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और जब दूसरा लड़का पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर को देख के डर जाता है और जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ, जिसे सुनकर विल को भी उनका पता चल जाता है और वो सीधा ही तेजी से उनकी तरफ भागता है। विल जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सियोन अकेला ही उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। तो वही उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर तो विल को थोड़ा सा डर लगने लगता है और अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम तो इविल सेंट्रल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया और इसे मारने के तो 10 क्रेडिट्स मिलते हैं और ये मॉन्स्टर तो नीचे वाले फ्लोर में पाया जाता है, पर ये यहाँ पर कैसे आ गया और ये सियोन यहाँ पर क्या कर रहा है। आगे विल देखता है कि सियोन के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियोन यहाँ पर मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी विल मन में सोचता है कि उसे क्या सियोन को बचाने जाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सियोन तो हर वक्त उसकी इंसल्ट करता रहता है, उसे परेशान करता है। लेकिन तभी विल को वीना की बात याद आ जाती है जिसमें वीना ने विल से कहा था कि उसने विल के जितना बहादुर और काइंड पर्सन नहीं देखा है, और बस इतना ही बोलकर वो विल को ग्लास गिफ्ट में देती हैं। आगे विल उन्हीं ग्लासेस को पहनकर सुपर हीरो वाली फीलिंग ले रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर जैसे ही सियोन पर अटैक करने ही वाला था तब विल वहां पर जाकर मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड वॉकर के पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सियोन अपने 2 दोस्तों के साथ बिना परमिशन के डंजन में जा पहुंचा है, आप उन्हें वापस लाने के लिए किसी को भेजो। जिस पर वॉकर कहते हैं कि वो डंजन के कौन से फ्लोर पर गए हैं, जिसके जवाब में एडवर्ड कहते हैं कि वो डंजन के 6th फ्लोर पर गए हैं। जिसे सुनकर वॉकर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विल भी वहां पर है। और इतना ही कहने के साथ वो एडवर्ड को अपनी मैजिक बॉल के अंदर डंजन की फाइट को दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि विल मॉन्स्टर के साथ जोरदार फाइट कर रहा होता है। इसी लड़ाई के बीच विल मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विल पर एक खतरनाक अटैक करता है, पर विल भी कमज़ोर नहीं था, वो उसके हर एक अटैक को अपनी तलवार की मदद से ब्लॉक करता है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर एक पत्थर फेंक देता है, मगर विल मॉन्स्टर के अटैक से बचकर उसकी पीठ पर तलवार घुसेड़ देता है। विल को इतने अच्छे से लड़ते देखकर तो सियोन शॉक रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में वही विल है जिसे मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड विल की खतरनाक फाइट को मैजिक बॉल में देख रहे होते हैं। यहाँ पर वॉकर एडवर्ड को बताते हैं कि विल के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है, इससे वो अटैक के पैटर्न को याद रख के नेक्स्ट अटैक को गैस कर सकता है। इसके बाद डंजन में हम इसी चीज का नमूना भी देखते हैं। विल मॉन्स्टर के पैटर्न को समझकर उसके अटैक से बचकर उसका एक हाथ काट देता है। इसके बाद वॉकर एडवर्ड से कहते हैं कि भले ही विल को मैजिक नहीं आता है, मगर वो इस दुनिया में एक अकेला ही ऐसा स्वॉर्ड मास्टर है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। तो वहीं विल उस मॉन्स्टर की तलवार उठा लेता है, मगर तभी वो मॉन्स्टर अपने मैजिक से विल पर अटैक करता है। लेकिन तभी विल फटाक से उस तलवार से मॉन्स्टर के मैजिक के साथ मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। विल की ऐसी फाइट देखकर तो एडवर्ड शॉक हो जाते हैं और वो शॉक में वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एक आदमी जिसको मैजिक भी नहीं आता हो मैजिक को सरपास कर दे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वॉकर 10 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर सभी लोग विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि विल के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। इसके बाद हम वोरकर और विल को देखते हैं जो कि एकेडमी के हेडमास्टर कार्लड्रोन के पास आए होते हैं, जहाँ पर कार्लड्रोन अपने मैजिक का यूज करके विल को एक स्वॉर्ड देती हैं और विल के आसपास कई सारे मैजिक सर्कल अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर विल उस छोटी सी स्वॉर्ड का यूज करके सारे मैजिक सर्कल को फटाफट खत्म कर देता है और उसकी स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेडमास्टर एकदम शॉक रह जाते हैं। भले ही उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी ना हो, लेकिन उसकी स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेडमास्टर विल को अपनी एकेडमी में एडमिशन दे देती हैं। फिर आगे विल हेडमास्टर से पूछता है कि अगर वो फ्यूचर में स्ट्रांग बन पाया तो वो क्या सच में टावर के टॉप पर जा पाएगा, जिसके जवाब में कार्लड्रोन कहती हैं कि अगर तुम अपना टारगेट फिक्स कर लो और इसकी तरफ बढ़ने की हर एक कोशिश करो तो तुम ज़रूर एक दिन टावर के टॉप पर जा पाओगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड की क्लास चल रही होती है। वो सभी को टावर के बारे में बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर किसी को टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम्हें कोई नया मैजिक बनाना होगा और दूसरे तरीके में तुम्हें 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। वैसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो पहले तरीके का इस्तेमाल करके मैजिया वंडर बन पाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही ज़्यादातर लोगों के लिए बेस्ट है। मगर तुम लोगों की अभी की कंडीशन देखकर तो मुझे लगता है कि मैजिया वंडर बनना तो दूर की बात, तुम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर सभी बच्चों को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो वहीं अगले सीन में हम विल और कॉलेट को देखते हैं, जहाँ पर विल कॉलेट से कह रहा होता है कि प्रोफेसर वोरकर उसे बहुत ही काम देते हैं, जिस पर कॉलेट कहती है कि लेकिन तुमने तो सारे लिखने वाले क्रेडिट्स पहले ही ले लिए हैं, तो अब तुम्हें कौन सा वर्क मिला है। जिस पर विल कॉलेट को बताता है कि उसे ये वर्क इसीलिए मिला है कि वो पिछले स्पेल वर्क में फेल हो गया था और वो इसी को करके अपने स्पेल वर्क में कुछ क्रेडिट्स को रिकवर कर सकता है। और वैसे भी प्रोफेसर वोरकर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री क्लास लेते तो हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी के प्रोफेसर तो डायरेक्ट फेल ही कर देते हैं। जिस पर कॉलेट भी एग्री करती है और कहती है कि वो सब तो सही है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड भी किसी चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आगे फिर जब वो लोग बात करते करते आगे जाते हैं तो उन्हें सियोन का एक दोस्त दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट को बता रहा था कि सियोन ने तो अकेले ही डंजन के 4th फ्लोर वाले मॉन्स्टर को मार डाला है। ये लोग ऐसा सफ़ेद झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग तो पहले ही मॉन्स्टर के हाथों मार खा के बेहोश हो गए थे। फिर बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्हें लगा कि सियोन ने ही उस मॉन्स्टर को मारा है। और तभी हम सियोन को भी देखते हैं जो कि एकदम एटीट्यूड वाला मुंह बना के बैठा हुआ था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि सच तो यह है कि मैंने उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है बल्कि उस विल ने हराया है, और असलियत तो यह है कि मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। आगे फिर जब सियोन विल को अपने सामने देखता है तो वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर से उसे लड़ाई करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉलर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन की शुरुआत में हम प्रोफेसर एडवर्ड को देखते हैं जो कि हेडमास्टर कार्लड्रोन के पास आए होते हैं। वो कार्लड्रोन से विल को इस एकेडमी से निकालने को कह रहे होते हैं, जो सुनकर हेडमास्टर कार्लड्रोन एडवर्ड से पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। विल अपने 6th ईयर में है और अब हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जिस पर एडवर्ड कहते हैं कि हमें एक ऐसे लड़के की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसे मैजिक भी ना आता हो। जिस पर कार्लड्रोन विल का डेटा निकाल के कहती हैं कि अगर तुम सिर्फ मैजिक को छोड़कर बाकी चीज़ों की तरफ देखो तो बाकी सभी चीज़ों में विल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम मैजिया वंडर को छोड़ भी दे तो वो एक अच्छा हीलर तो ज़रूर बन सकता है। वैसे भी हमारी एकेडमी की यही ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट को कुछ बनाकर ही यहाँ से भेजें। जिस पर एडवर्ड हेडमास्टर कार्लड्रोन को बताते हैं कि लेकिन विल कुछ और बनना ही नहीं चाहता है, वो बस मैजिया वंडर ही बनना चाहता है। जो सुनकर हेडमास्टर कार्लड्रोन कहती हैं कि फिर तो ये प्रॉब्लम की बात है, तो एडवर्ड तुम्हें विल का टेस्ट लेना चाहिए और ऐसा करके तुम्हें पता भी चल जाएगा कि विल मैजिया वंडर बनने के लायक भी है या नहीं। और इसलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ कि विल को इस एकेडमी से निकालना है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।